हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, आज बहुत बड़े काम में लगी हुई हूँ और वो है फ्रिज की डीप क्लीनिंग, जो कि काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट हो नहीं रहा था। और फ्रिज के साथ ऐसा है ना कि बाहर बाहर डेली बेसिस पे साफ़ सफाई हो जाती है कि जब भी आप किचन साफ़ कर रहे हो या जब भी किचन में लगे हुए हो, साथ ही साथ फ्रिज की भी सफाई हो जाती है। बाहर बाहर आप एक बार हाथ घुमा के पोंछ ही लेते हो, लेकिन अंदर आप सोचते रहो और कभी नहीं होता है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन सिर्फ सोच ही रही थी, वो कभी नहीं हो रहा था। वो आजकल पे टला रहा था। तो उस वजह से आज ठाना है, आज सबसे पहले फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी, बाद बाकी सारे काम करूँगी। तो नाश्ता जो सुबह का सबसे मेन काम है वो हो चुका है, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। बस अभी ये किचन थोड़ा साफ़ करना है, फ्रिज की थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी है, बस काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो फ्रिज को मैंने टर्न कर लिया। फ्रिज के ऊपर जो भी सामान थे वो मैंने हटा लिए हैं। और फ्रिज को टर्न इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा किचन में कम है ना, तो साइड रहता है तो उधर साफ़ करने में प्रॉब्लम होता है, तो इधर थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो इस साइड मैंने टर्न कर लिया है। और साथ ही साथ फ्रिज के पीछे आपको थोड़ा बहुत गंदा दिखता होगा, तो वो एरिया भी मुझे साफ़ करना था, इसलिए मैंने इसे टर्न कर लिया है ताकि मैं फ्रिज के जो बैक है वो अच्छे से साफ़ कर सकूँ। तो चलिए, उसके बाद अब फ्रिज के अंदर जो है सबको निकालते हैं। जो मैट उट मैंने डाले हैं वो सब भी निकालते हैं क्योंकि सारे धुलने देने हैं। और सब्जी वाली बास्केट उसको भी निकाल देते हैं। सब्जी वाला बास्केट तो मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ क्योंकि सब्जियाँ जब भी डालती हूँ तो वो साफ़ करके ही उसमें डालती हूँ। तो बास्केट को साफ़ नहीं करना है, बस जो नीचे का पूरा सेक्शन है वो क्लीन करना है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, मतलब जम सी गई है एकदम गंदगी उसमें। ये आप देख सकते हो, अंदर आपको गंदगी दिख रही होगी, जमे हुए दाग धब्बे आपको दिख रहे होंगे, पीला 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 दिख रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और अभी मुझे पूरा ये एकदम क्लीन करना है, एकदम न्यू फ्रिज के जैसे चमकाना है। तो चलिए, फ्रिज क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए मैं सिर्फ एक बाउल में विनेगर और नींबू डाल के उसे थोड़ा सा गर्म करती हूँ और उसी से कपड़े को भिगो के फ्रिज की सफाई करती हूँ। स्क्रबर यूज नहीं करती, सॉफ्ट वाला स्क्रबर यूज कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिससे फ्रिज ख़राब नहीं होगा, मतलब स्क्रैचेज नहीं आएंगे, वो यूज कर सकते हैं। बट अभी मेरे पास वो है नहीं, तो मैं कपड़े का ही सहारा ले रही हूँ। तो कपड़े से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया, उससे जो विनेगर और नींबू डाल के मैंने पानी गर्म किया उसमें डाला और उससे अच्छे से डिप करके भिंगा लिया है कपड़े को। और उस कपड़े से मैं पूरे अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन पूरे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और जो फ्रिज में दाग धब्बे जो जमे हुए रहते हैं ना, वो विनेगर पानी जो रहते हैं उससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जो अंदर में जितनी भी सारी स्मेल रहती है फ्रिज के अंदर, वो सारी दूर हो जाती है इनसे। जैसे बहुत कोई होते हैं फ्रिज को साफ़ करने के बाद अंदर नींबू पानी रख देते हैं स्मेल को दूर करने के लिए, बट अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी जितनी अंदर की जो स्मेल रहती है थोड़ी बहुत, वो निकल जाती है। तो चलिए, उसके बाद फिर मैंने लाइन बाय लाइन सारे सेक्शन को अच्छे से पोंछ लिया है और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और सबसे ज़्यादा तो गंदा नीचे जहाँ हम वेजिटेबल ट्रॉली रखते हैं वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। सबसे ज़्यादा गंदा वही होता है, हर बार मैं देखती हूँ जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। ऊपर वाला तो चलिए रहता ही रहता है, बट नीचे वाला सेक्शन जो वेजिटेबल ट्रॉली वाला वो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो फ्रिज के एक तरफ का एरिया अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और फिर दूसरी तरफ के एरिया को क्लीन करते तो दूसरी तरफ जो भी बास्केट दिए रहते हैं बोतल उतल के लिए, वो सब मैंने निकाल के रख लिए थे क्योंकि उनको बिना धोए मैं डाल ही नहीं सकती, इतने ज़्यादा गंदे हो रखे थे। होता है क्या है ना, बोतल उतल तो रखते ही हैं, साथ ही साथ में टमाटो सॉस चिली सॉस सब इधर वाले सेक्शन में रखा था, तो बच्चे बार बार निकालते हैं डालते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रखता है। कभी कितनी बार होता है कि सॉस का बोतल बंद किए बिना बच्चे रख दिए हैं, तो जो थोड़ा बहुत सॉस बाहर निकला वो लग जाता है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एकदम चिपचिपा दाग टाइप का एकदम चिपक जाता है। तो वो सब चीज़ के दाग ना बड़े बड़े मतलब दिक्कत होते हैं छुटाने में। और वाइट है ना, तो तुरंत छोटा सा भी दाग हो ना तो तुरंत पता चलता है। और थोड़ा सा ब्लैकनेस टाइप का भी हो गया था, तो वही मुझे रगड़ने में थोड़ा सा मतलब हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मुझे रगड़ना पड़ रहा था ताकि अच्छे से सारे दाग धब्बे क्लीन हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर दाग धब्बा दिखता है तो फिर लगता नहीं है कि मैंने साफ़ किया है, तो मुझे वो नहीं चाहिए था, लगना चाहिए था कि हाँ मैंने साफ़ किया है। इस कपड़े का मैं यूज करी थी, वो काफ़ी गंदा हो रखा था, तो उसे मैंने साइड कर दिया और अभी मैं दूसरे कपड़े लेके आई हूँ कि अब ऊपर से, क्योंकि फ्रिज तो अच्छे से क्लीन हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से ऊपर से इस सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि जो भी थोड़ा बहुत गंदा हो या जो भी थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं वो प्रॉपर अच्छे से एकदम क्लीन हो जाए। तो ऐसे तो
फ्रिज मेरा एकदम क्लीन हो चुका है और मुझे पोंछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पोंछ दे रही हूँ। तो चलिए फ्रिज हो गया क्लीन, अभी इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। और ये इसके जो मैट हैं या जो बास्केट थे बोतल वाले, वो सब मैं लेके आ गई हूँ क्लीन करने के लिए। तो बाथरूम ही सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि अभी इसको साफ़ करने में बहुत पानी इधर उधर होगा। और मैंने पूरे घर को भी पूछा है, और अभी मतलब किचन के काम में मैं इतने फंसने वाली हूँ ना कि मैं बालकनी में भी इसे नहीं ले जा सकती। बालकनी में भी अभी गंदा होगा, फिर पूरे बालकनी को दोबारा साफ़ करो। तो इसलिए मैं बाथरूम में लेके आ गई हूँ कि बाथरूम में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से साफ़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट इस सारे को क्लीन अच्छे से कर देते। तो स्क्रबर मैं साथ में लेते आई थी, तो स्क्रबर से मैंने पूरा रगड़ दिया, क्योंकि मैट में जब खाना रखते हो तो थोड़ा बहुत अगर गिर गया या कुछ हुआ तो वो चिपक जाता है उसमें। तो अच्छा है कि स्क्रबर से पूरे अच्छे से रगड़ डालो, मैट ख़राब भी नहीं होगा आपका, ना ही स्क्रैचेज वैसे होंगे। उसके बाद जो बास्केट था उसको भी मैंने साथ ही साथ स्क्रबर से रगड़ दिया, क्योंकि उसमें मैं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत दाग धब्बे जमे हुए थे और बिल्कुल वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ऊपर से ग्लासेस है ना, तो ग्लासेस जितने क्लीन रहे उतना मज़ा आता है देखने में। और फ्रिज साफ़ होने के बाद फिर बार बार मन करता है कि फ़्रिज खोल के ही रखूँ, इतना अच्छा लगता है। तो वो पूरा एकदम मुझे चकचकाना था फ्रिज को अपना, जैसे मैंने न्यू लिया है, एकदम उस टाइप का लुक आना चाहिए, उस टाइप का लगना चाहिए। तो थोड़ी सी भली मेहनत लगती है, लेकिन फ्रिज अगर साफ़ कर रहे हो तो इतना तो करना बनता है। तो चलिए फटाफट मैंने पूरे स्क्रबर से अच्छे से सबको रगड़ा, तो लगभग अब ये साफ़ हो चुका है। तो फटाफट इसे वॉश कर देते हैं और उसके बाद इसे हम दे देंगे बालकनी में सुखाने के लिए। ओके, तो ये काम हो गया और अब वापस से चलते हैं किचन। और किचन की हालत आप देख सकते हो क्या हो रखा है, पूरा किचन बिखरा हुआ है। मतलब मैंने तो सोचा था आज कि सिर्फ फ्रिज साफ़ होगा, सिर्फ फ्रिज की डीप क्लीनिंग होगी, लेकिन अभी देख के लग रहा है कि कहीं मुझे किचन की भी डीप क्लीनिंग ना करनी पड़ी, इतना ज़्यादा बिखरा हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्रिज को पहले हम उसी डायरेक्शन में रख देते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रिज था, और उसके पीछे जो भी गंदा था वो मैंने फटाफट साफ़ कर लिया, क्योंकि अभी फिर अगर मैंने इस डायरेक्शन में रख दिया तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है ना कि आप हाथ घुसा के साफ़ कर सको, पोंछ सको पीछे। तो फ्रिज रख दिया है मैंने, और उसके बाद सबसे पहले सामान समेटते हैं। जो आलतू फालतू सामान है उसे डस्टबिन में डालेंगे, और जो धोने वाले बर्तन हैं, जो भी बोतल जो भी हैं, उन्हें वॉश बेसिन में डालूंगी। और बहुत सारे बोतल ऐसे हैं जो फालतू हैं, मतलब क्या होता है ना, गर्मी के दिनों में आप कोल्ड ड्रिंक लाते हो तो फिर वो बोतल पड़े ही हुए रहते हैं, तो वो बोतल जो फ्रिज में हैं सो हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे बोतल जमा हो जाते हैं। तो वैसे भी मैंने बहुत सारे बोतल निकाल दिए हैं, बट फिर भी अभी 2-3 बोतल मैं देख रही हूँ एक्स्ट्रा है, तो वो हटा देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सामान फ्रिज में रखा हुआ है ना, वो भी ठीक नहीं है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही डालो, भले ही कितना ही बड़ा फ्रिज आपका क्यों ना हो, बट जितनी ज़रूरत है उतना ही डालो। खाली रहे वो अच्छा है, बट आलतू फालतू सामान अंदर डाल के ना रखो। तो वही मैंने जितनी आलतू फालतू बोतल थी वो निकाल के साइड मैंने कर दिया है। जो ज़रूरत की है सिर्फ मैं अभी वही डालूंगी। बहुत कचरा हो जाता है और कोई तो साफ़ करते नहीं है, आप ही को साफ़ करना होता है। वॉश बेसिन में बहुत सारे बर्तन जमा हैं, आपको थोड़े बहुत नज़र भी आते होंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम काउंटर टॉप और गैस को क्लीन करेंगे, और साथ ही साथ वॉल टाइल्स को, क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है। मैंने कल क्लीन किया था, लेकिन अभी इतने की ज़्यादा किचन बिखरी हुई नजर आई ना कि अभी मेरा मन नहीं मान रहा। तो लग रहा है एक बार किचन की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ, बट ज़्यादा नहीं करूँगी, जितना मुझे लग रहा है मैं उतना ही जगह उतना ही एरिया को साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो गैस को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि दिन भर आपका खाना इसी में बन रहा है। तो जितना ज़्यादा गैस साफ़ रहेगा उतना मज़ा भी आएगा खाना बनाने में। उसके बाद काउंटर टॉप की बारी थी, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि डार्क ग्रीन है तो पता कभी नहीं चलेगा कि गंदा है, बट अगर आप काम कर रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो वो मैंने अच्छे से स्क्रबर से रगड़ लिया। उसके बाद वॉल टाइल्स तो कल मैंने वैसे साफ़ किया था, क्योंकि मछली जब बनाया था मैंने तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़े थे, तो वो मैंने साफ़ कर लिया था। बट अगर आप काउंटर टॉप साफ़ कर ही रहे हो तो वॉल टाइल्स तो छूटेगा नहीं, वो भी साथ ही साथ हो जाना है, तो वो भी मैंने रगड़ लिया। अच्छा, इतने टाइम से मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। जो वॉल टाइल्स आप जो लगाते हैं काउंटर टॉप के ऊपर, वो एकदम प्लेन रहनी चाहिए, भले ही कितनी सिंपल हो, लेकिन एकदम प्लेन, वो ऊंचा नीचा वाला उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आप मेरी वॉल टाइल्स देख सकते हो, देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, वाइट में भी है, सुंदर भी लगती है देखने में, बट प्लेन लेना है, उसके चलते मुझे बड़ी दिक्कत होती है साफ़ सुथरा करने में। बीच बीच में ना गंदगी फंस जाती है, जम जाती है, तो उसे रगड़ने में बड़ा टाइम जाता है और हाथ भी काफ़ी दर्द हो जाता है। इसलिए जब भी किचन बना रहे हो आप वॉल टाइल्स एकदम प्लेन दिलवाएँ, वाइट ही कलर रहे बट एकदम प्लेन दिलवाएँ, तो फिर मज़ा आता है, साफ़ सुथरा वो फटाफट हो जाती है। तो ये गलती तो कभी मत करिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी
भगवान करे मेरा वैसा हो, मेरे पास वैसा बजट हो तो जब भी मैं किचन अपना रेनोवेट करवाऊंगी तो ये बिल्कुल यहाँ से निकलवाऊंगी और बिल्कुल प्लेन वॉल टाइल्स दिलवाऊंगी ताकि साफ़ सुथरा करने में ईजी हो जाए। क्योंकि आपको अपने सुविधा अनुसार सारी चीज़ें करके रखनी चाहिए, तभी आपके काम भी फटाफट होंगे। नहीं तो एक ही काम में आप फंसे रहोगे तब आपका पूरा दिन निकल जाना है। तो वही चीज़ें मुझे बड़ी मेहनत लगती है जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना। पूरे किचन में कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जहाँ मैं वॉल टाइल्स साफ़ करती हूँ मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत। एक ठो रो जो आप देख रहे हो ना, एक ठो बिस्किट के बाइट की तरह जो है उस बीच में जो देख रहे होगे लाइनिंग, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और उसे रगड़ रगड़ के मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और 1 बाई 1 रो को मतलब करना है बारी बारी से। तो उसके बाद वो मतलब वॉल टाइल्स पूरी साफ़ कर ली थी मैंने, पानी से पूरा धो ही दी मैंने आज। उसके बाद जो ग्लासेस थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए साथ ही साथ। एक्चुअली आज मैंने अपना काम जानबूझ के बढ़ा लिया है क्योंकि मैं आई थी सिर्फ फ्रिज डीप क्लीनिंग करने के लिए। मैंने टाइम भी निकाला था सिर्फ फ्रिज के लिए, लेकिन पता नहीं रहा नहीं गया। एक काम के साथ साथ 2-3 काम और मेरे पास आ गया। किचन के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि वैसा मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं था। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले किचन की डीप क्लीनिंग अच्छे से की थी। फिर कल भी जब मछली बना था तो फिर किचन को मैंने दोबारा अच्छे से साफ़ किया। लेकिन वो होता है ना कि अगर एक कर रहे हो तो दूसरा तीसरा जुड़ते जाता है, तो आज वही हुआ मेरे साथ। तो चलिए किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद बारी थी बहुत सारे बर्तनों की, तो वो मैंने धोना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि सिंक छोटा है ना, बर्तन भर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही गंदे लगते हैं। तो फटाफट चलिए इन्हें वॉश कर लेते हैं। जो गैस के थोड़े बहुत थे स्टैंड, वो सब भी मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद ये वाइट वाला जो मेरा स्टैंड था ये बहुत गंदा हो रखा था। जब से मैंने इसे मंगाया था उसके बाद मैंने इसे साफ़ ही नहीं किया था, और मंगाए हुए लगता है काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है कितना टाइम हुआ, बट टाइम हो गया अच्छा खासा। 1 ईयर तो नहीं हुआ होगा, बट फिर भी 1 ईयर मतलब बीच में ही होगा। तो बहुत गंदा हो रखा था और ऐसे में साफ़ करी थी, साफ़ हो नहीं रहा था। तो आज मैंने सोचा कि देखती हूँ मैं रगड़ के ही स्क्रबर से क्या, वैसे में पता भी चल जाएगा क्वालिटी क्या है। तो देखिए वाइट कलर का है, लेकिन बिल्कुल कोई भी कलर नहीं निकला, एकदम जैसा का तैसा। जैसे होता है ना कि पेंटेड है और अगर आप स्क्रबर से उसे रगड़ रहे हो तो पेंट निकल जाता है, बट कुछ नहीं हुआ। इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है, मजबूती तो है ही। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया अमेज़ॉन का। तो चलिए उसके बाद मैंने नहाने मुझे जाना था, तो मैं नहाने चली गई थी और वापस से मैं आ गई हूँ किचन। तो जो मैंने बास्केट मतलब जो बोतल वाले जो होते हैं वो सब मैंने धोए थे, मैट जो मैंने धोए थे सारे सूख चुके थे, तो सबको मैं ले आई हूँ। और अब लग रहा है साफ़ सुथरा एकदम, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप वॉश कर दो ना और उसके बाद लाओ तो लगता है एकदम। हाँ, और अभी मेरी फ्रिज वापस ही लग रही है कि जैसे मैंने अभी फ्रिज ली है, एकदम चमकदार क्लीन। तो फाइनली फ्रिज की तो डीप क्लीनिंग करनी थी, जो कि हो गई। उसके साथ साथ मेरी किचन भी क्लीन हो गई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है किचन में आने में। फ्रिज भी क्लीन, किचन भी क्लीन, और फ्रिज अभी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। मतलब मुझे बार बार मन करेगा फ्रिज खोलूँ, क्योंकि कोई भी साफ़ सुथरी चीज़ आपके पास रहती है ना, तो बार बार उसे देखने का मन करता है। तो सेम चीज़ वही है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।